चलिए थर्ड पार्ट सिग्मा, ये क्वेश्चन लेंगे। सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 to infinity, that is x raised power 2n minus 2 divided by n plus 1 स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज है। तो अगर आप इसको देखोगे ना, ये इस टाइप की सीरीज होगी। पुट n इज इक्वल टू 1, आपको क्या आएगा यहाँ पर? ये आपको आएगा x रेज पावर 0। तो पहली टर्म देखो आपको क्या आएगी। पहली टर्म अब इस सीरीज की आपको आएगी दैट इज पुट n इज इक्वल टू 1, तो आएगा 2 माइनस 2 x रेज पावर 0 दैट इज 1, और नीचे आपको आएगा 2 और फिर आएगा रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1। पुट n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 माइनस 2 इज 2, तो x स्क्वायर, नीचे आपको आएगा 2 की जगह 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर इसी तरह x रेज पावर 4, फिर 5 नहीं 5 नहीं आएगा, ये आपका आएगा पुट x इज इक्वल टू 2, मैंने यहां पर 2 वैल्यू डाला था। पुट x इज इक्वल टू 3, जब x का वैल्यू 3 डालेंगे यहां पर तो 4 ही आएगा, और आपका आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस सो ऑन। तो ये आपके पास सीरीज है। हमें चेक करना है क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि क्या ये सीरीज डाइवर्जेंट है। तो लेट्स हैव अ लुक हियर व्हाट इज an? अब देखिए an आपका है x रेज पावर 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ n। तो an प्लस 1 आपका क्या आएगा? वो आपका आएगा x रेज पावर, तो ये आपका आएगा 2n प्लस 1 माइनस 2, और ये आपको आएगा n प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1। तो देयरफॉर आपका जो आएगा ये, देयरफॉर आपका जो आएगा an डिवाइडेड बाय an प्लस 1। तो चलिए अब लिमिट भी साथ साथ लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an है x रेज पावर 2n माइनस 2, और नीचे है n प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाइड विद दैट इज n प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1, और ये x रेज पर देखो 2n प्लस 2, इसको इसके साथ मल्टीपल करो, क्या आएगा? x रेज पावर 2n, फिर 2 प्लस 2, फिर माइनस 2। तो ये और ये तो आपका खत्म हो गया, सॉरी ये और ये तो कैंसिल हो गया। तो आपका बचा क्या यहां पर? देखो क्या बचेगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज x रेज पावर 2n माइनस 2, दिस इज n प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1, और यहां पर है n प्लस 1, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ n, और नीचे है आपको, तो चलिए इसको मैं देखो, ये है ना x रेज पावर 2n माइनस 2, इसको मैं लिखूंगा x रेज पावर 2n, फिर लिखूंगा ऐसे x रेज पावर माइनस 2। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, क्योंकि बेस और सेम पावर्स आर एडेड। देखो ये था एक्चुअली x रेज पावर 2n माइनस 2, मैंने इसको लिखा x रेज पावर 2n डॉट x रेज पावर माइनस 2, तो ये तो सिंपली आपको आएगा x रेज पावर 2n माइनस 2, और नीचे तो हम जानते हैं दैट इज x रेज पावर 2n। तो ये और ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो आपको बचा के यहां पर देखिए दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चलिए यहां से n बाहर निकालो, 1 प्लस 1 अपॉन 2 बाय n। तो चलिए यहां से भी n बाहर निकालो, 1 प्लस 1 अपॉन n, यहां पर है स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीपल। चलिए यहां से n बाहर निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ n, अंदर क्या रहेगा? 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर रूट, और नीचे आपको x रेज पावर माइनस 2, वो तो बनेगा 1 बाय x स्क्वायर। ये आपका ये स्क्वायर रूट ऑफ n इसके साथ कैंसिल, ये n इसके साथ कैंसिल। अब चलिए बेटा जरा लिमिट यहां पर डालिए, तो ये आपको आएगा 1 प्लस, चलिए मैं ये दिखा देता हूं अब अच्छे से। यहां पर आपको आई होप प्रीवियस आपको जो मैं डायरेक्टली यहां पर लिमिट डालता था, ठीक है। अब चलिए यहां पर मैं लिमिट आपको दिखा दे, ये आएगा 2 बाय इन्फिनिटी। वैसे आपको तो इतना आता होगा, चलिए अब अगर पीछे आपको कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो यहां पर क्लियर हो जाएगा। 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, तो ये आपको आएगा 2 बाय इन्फिनिटी 0 है, और यहां पर है 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये आपको आएगा देखो 1 प्लस 2 बाय इन्फिनिटी दैट इज 1 प्लस 2 बाय इन्फिनिटी 0, नीचे 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी दैट इज 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0 डॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
तो 1 प्लस 0 इज 1 डिवाइड बाई 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो ये सिंपली आपको आएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आपको निकला 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब ये सीरीज आपकी कन्वर्जन कब होगी, जब लिमिट एन टेंड टू इनफिनिटी ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस 1 आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। डिअलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। तो फॉर कन्वर्जेंस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो वही मैं लिखूंगा फॉर कन्वर्जेंस। अब देखिए फॉर कन्वर्जेंस, फॉर कन्वर्जेंस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या आपको आएगा, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर या और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर कब आपका लेस देन 1 आएगा, इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स आपका लेस देन 1 आएगा, लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर कब 1 होता है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 वेन एवर एक्स इज इन बिटवीन -1 एंड 1। जब एक्स आपका -1 और 1 के दरमियान आएगा तब आपका एक्स स्क्वायर लेस देन 1 आता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए यहां पर हम करेंगे इसको, हाँ अब देखिए फॉर डाइवर्जेंस, फॉर डाइवर्जेंस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या आएगा, वो आएगा लेस देन 1, तो आपको एक्स स्क्वायर आएगा ग्रेटर देन 1। डाइवर्जेंस के लिए ये है। इसका मतलब जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब एक्स आपको वो रियल नंबर्स आएंगे, वो एक तो 1 से बड़े होने चाहिए और -1 से भी छोटे होने चाहिए। यहां पर दो वैल्यूज निकलेंगे। देखो आप अगर उसको आप फिर ऐसे लिखना चाहते हो ना, देखो आपको वो एक्स आएगा सच दैट एक्स आपको आएगा ग्रेटर देन 1 एंड एक्स आपको आएगा लेस देन -1। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का मतलब है एक्स 1 से बड़ा होगा या एक्स -1 से छोटा होगा। क्योंकि अगर आप एक्स -1 से छोटा लो, चले लीजिए एक्स इज इक्वल टू -2, उसका स्क्वायर क्या आएगा 4 के बराबर, वो तो आएगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो जब आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा ग्रेटर देन 1, उसके लिए ये डाइवर्जेंट है। इसका मतलब जब एक्स का वैल्यू क्या आएगा, वो वैल्यूज एक्स के जो 1 से बड़े होंगे या -1 से छोटे होंगे, उनके लिए तो ये डाइवर्जेंट आएगा। क्या आएगा, डाइवर्जेंट। अब हमें देखना है व्हाट कैन वी से अबाउट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा जब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम 1 डालेंगे। अब देखिए फॉर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जब 1 बाय एक्स स्क्वायर आपका 1 के बराबर आएगा, ठीक है, या सिंपली लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर का 1 आएगा। जब आपका ये देखो, मैं यहां पर 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लेता था, जैसे प्रीवियस आप अगर कंफ्यूजन में होगा मैंने प्रीवियस ये क्यों नहीं किया, देखो मैं यहां पर लेता था 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने यहां पर डायरेक्टली लिखा फॉर एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते फॉर 3 बाय एक्स इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्योंकि डिअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होगा जब आपका L1 के बराबर आएगा। फॉर 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता था फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि वहां पर L आपका 1 के बराबर आता। अब जब एक्स स्क्वायर आपका 1 के बराबर आएगा, व्हाट कैन वी से, तो कैन वी से एक्स आपका आएगा +-1। तो यहां पर एक्स के दो वैल्यूज आएंगे। अब हम देखेंगे एक्स इज इक्वल टू +1 पे वैल्यू क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या होगा। अब देखिए तो जो आपकी सीरीज है सिग्मा, अब देखो जो आपकी सीरीज है सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, दैट इज एक्स रेज पावर 2n-2 divided by n plus 1, that is square root of n. Can I write it like this, sigma n runs from 1 to infinity, that is x raised power 2n। ठीक है, यहां पर देखो दिस इज n प्लस 1, यह है स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब चले एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या डालो, चले एक्स का वैल्यू +1 डालो या -1 डालो, निकलेगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 ही, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक्स का वैल्यू +1 डालो या -1 डालो, ऊपर आपको एक्स का पावर क्या है, इवन, ये +1 को भी प्लस ही बनाएगा, -1 को भी +1 ही बनाएगा। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं इट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ n। आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि x रेज पावर 2n इज इक्वल टू 1 कब, जब आपका x आपका आएगा +-1। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोलो या आप बोलो x इज इक्वल टू +-1, उस वक्त x रेज पावर 2n क्या आएगा, वो तो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि पावर इवन है। +1
जब डालोगे x का वैल्यू तो वो तो 1 आएगा ही, -1 पर भी 1 आएगा, -1 पर भी 1 आएगा क्योंकि x का पावर इवन है और x स्क्वायर अगेन आपका 1 के बराबर आएगा, तो ये आपका इसके बराबर आएगा 1 डिवाइड बाई n+1 स्क्वायर रूट ऑफ n। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए इसके बाद आपको क्या आएगा। अब देखिए इसके बाद आप कहां तक पहुंचे, आपको ये सीरीज निकली। अब देखिए लेट un, अब देखो ये आपको निकला यहां पर ये, ठीक है, इसको मैं un मानूंगा। अब यहां पर मैं डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टेस्ट आपका फेल होगा जब l = 1 के बराबर आएगा। अब यहां पर l = 1 कब आ रहा है, जब आपका 1/x² 1 के बराबर है। जब आपका x² 1 के बराबर आ रहा है तब आपका डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होगा। इसीलिए मैं अब दूसरा टेस्ट यूज करूंगा फॉर सीइंग द बिहेवियर ऑफ द सीरीज एट x² = 1। तो लेट un = 1 डिवाइडेड बाय n+1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ n। अब चलिए मैं इसको लूंगा, चलिए यहां से मैं बाहर निकालूंगा n, तो अंदर आपको रहेगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस n, और स्क्वायर रूट ऑफ n को तो मैं लिख सकता हूं n⁻⁴ तो क्या मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज n⁻⁴ बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, दैट इज n⁻3/2 दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस n। तो और un आपको आएगा 1 डिवाइड बाय n क्यूब, इसको मैं लिखूंगा vn, और यहां आएगा 1 डिवाइड बाय 1 बाय n। तो और un बाई vn, तो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन n। अब सो जो लिमिट लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un बाई vn, तो वो आपको आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 अपॉन n। अब लिमिट डालो यहां पर, ये डायरेक्टली 1 आएगा विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। तो देयरफॉर बाय दिस कंपैरिजन टेस्ट in limit form या third comparison test, therefore by comparison test sigma un and sigma vn behave अलाइक, ये बिहेव करेंगे अलाइक। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों इकट्ठे कन्वर्जेंट होंगे या दोनों के दोनों इकट्ठे डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है। अब सिंस सिग्मा ऑफ vn, n is running from 1 to infinity, sigma of vn. What is sigma of vn? That is sigma n is running from 1 to infinity. What is vn? vn is equal to 1 divided by n⁻⁴ अब बोलो बेटा क्या ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? इज कन्वर्जेंट। वाई? बाई पी सीरीज टेस्ट, बाई पी सीरीज टेस्ट, क्योंकि यहां पर p का पावर है, p n का पावर है 3/2। इसका मतलब यहां पर जो p है ना, वो p आपका 3/2 के बराबर है, और 3/2 तो 1.5 होता है। ऑफ कोर्स दैट इज ग्रेटर देन 1, तो मैं लिखूं यहां पर बाई पी सीरीज टेस्ट ब्रैकेट में, ठीक है। पी सीरीज टेस्ट से क्या होगा, कन्वर्जेंट, क्योंकि मैंने आपको वो टेस्ट पढ़ाया है, लिमिट n टेंड सिग्मा n रन्स फ्रॉम 1 to infinity 1 डिवाइड बाय n⁻⁴ p इज कन्वर्जेंट if p इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज डाइवर्जेंट if p इज लेस और इक्वल टू 1। तो यहां पर तो लेकिन p की जगह 3/2 है एंड 3/2 आपका 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये आपकी सीरीज यहां पर कन्वर्जेंट है। तो सो मैं बोल सकता हूं जो आपका लिमिट n टेंड्स टू सिग्मा n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, दैट इज सिग्मा and runs from 1 to infinity un. What is un? That is 1 divided by n plus 1 square root of n is convergent. I hope it is clear. तो क्या conclude करोगे अब? Thus the given series is convergent. So thus the given series is convergent if mod x is less than 1, लेकिन mod x less or equal to 1 भी आएगा, क्योंकि जब देखो mod x less or equal to 1 का मतलब क्या है, mod x less or equal to 1 greater or equal to -1। अब x is equal to +1 डालो या x is equal to -1 डालो, उसके लिए तो मैंने प्रूव किया कि ये कन्वर्जेंट है बाय पी सीरीज टेस्ट, क्योंकि मैंने लिया ना x² is equal to 1, x² is equal to 1 का मतलब है x is equal to +-1, उसके लिए तो ये कन्वर्जेंट है। एंड इज डाइवर्जेंट इफ
x ग्रेटर देन 1, ठीक है, एंड इज ग्रेटर देन 1 इफ एक्स स्क्वायर, सॉरी इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है एक्स आपको आएगा 1 से बड़ा और -1 से छोटा, तो इनके लिए ये कन्वर्जेंट होगी, हैन इज द रिजल्ट, ठीक है। अब कभी कभार आपको ये एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, या एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, आपको ऐसे क्वेश्चन बोला जाएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन बोला जाएगा, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलिए, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब यहां पर एक्स के क्या क्या वैल्यूज आप डाल सकते हो जिसमें ये कन्वर्जेंट आ जाए, ठीक है, सबसे बड़ा वैल्यू आपको देखना है एक्स का, आप क्या डाल सकते हो जिसके लिए कन्वर्जेंट आ जाए, उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो कभी कभार ये ऐसे भी क्वेश्चन बोला जाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखो तो यहां पर आपका मान लीजिए 0, यहां पर है आपका -1, यहां पर है आपका 1, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक जो कोई भी आप वैल्यू डालोगे ना, तो आपको 0 से देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है 1, 0 से यहां यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 1, तो जो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा ना वो 1 के बराबर आएगा, क्योंकि वो तो मैंने निकाला, मोड एक्स लेस आर इक्वल टू 1 है, और इसके अंदर अंदर अगर देखोगे ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो मोड एक्स जब लेस आर इक्वल टू 1 डालोगे तो ये सीरीज इन वैल्यूज पे, यहां पर अगर आप कोई भी वैल्यू डालोगे ना, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर दिस वैल्यूज ऑफ एक्स इन बिटवीन 1 एंड -1 इंक्लूडिंग -1 एंड 1, लेकिन अगर ये वैल्यूज डालोगे इसके बाद ये वैल्यूज और ये वैल्यूज, इनके लिए सीरीज है डाइवर्जेंट है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए आपके लिए अब मैं एक होमवर्क रखता हूं जो आप खुद करोगे, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये एज ए होमवर्क है आपके लिए, इसको आप खुद कीजिएगा, अगर नहीं आए तो डू मेंशन, आई विल कम अप विद अदर लेक्चर सीरीज फॉर दीज होमवर्क्स। तो अगर आप होमवर्क आपको सॉल्व करना नहीं आया, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, तो फिर मैं इसके लिए एक और लेक्चर सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं आपको ये असाइनमेंट्स सॉल्व करके दूंगा। अब चलिए ये आपका सीरीज है, सिग्मा n runs from 1 to infinity, this is this x raised power n divided by n into n plus 1, तो ये सीरीज आपकी है ऐसे x डिवाइड बाय 1.2, 1.2 का मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, x स्क्वायर 2.3, x क्यूब 3.4, तो ये आपकी सीरीज है, ठीक है। तो ये आपको बोलना है क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, और ये भी ऐसे, और आपको डिस्कस करना है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज डाइवर्जेंट, यू हैव टू मेक यूज ऑफ द डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, और जब आप एक्स का वैल्यू कुछ डालोगे वहां पर, जब आपका लिमिट एल इज इक्वल टू 1 के लिए आपको आएगा ना, ये देखो आपको एक्स के यहां पर वैल्यू ढूंढने हैं, किसके लिए कन्वर्जेंट होगा और किसके लिए डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अगेन यहां पर आप डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज करोगे, और आप करोगे ये लिमिट टेस्ट, जो मैंने आपको प्रीवियस टेस्ट पढ़ाया ना कंपैरिजन टेस्ट, उन्हीं टेस्ट में आप कुछ टेस्ट यूज करोगे, एग्जैक्टली इस टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने प्रीवियस करवाया, ठीक है। अब देखो इसको भी कैसे करेंगे, इसको आप कीजिए, ये एक और क्वेश्चन है, चलिए ये 2 रेज पावर n-1, सॉरी n+1, फिर -2 होल डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर n+1+2 डॉट x रेज पावर n। तो इसका अगर आप एक्सपेंड करोगे ये आपको आएगा पहली टर्म, पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा, तो 2 रेज पावर आपको आएगा ये, देखो जरा आप n का वैल्यू यहां पर 1 डालो, ये क्या आएगा 2 स्क्वायर माइनस 2, 2 स्क्वायर माइनस 2 किसके बराबर है, 2 स्क्वायर माइनस 2 हाँ ये सीरीज आप छोड़ो इसको, ये सीरीज, ठीक है। इसको आप दिखाओगे क्या ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, ठीक है।
अब देखो जब इसको आप सीरीज को एक्सपेंड करोगे ना, देखो ये सीरीज किस टाइप की है, ये इस टाइप की सीरीज होगी। इसको आप ऐसे लिखोगे, ये आपको आएगा 1 + 2/5x + 6/9x² + 14/17x² + so on and so forth। ठीक है, ये 1 यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर आप 1 लो या ना लो, देखो अगर मैं ये सीरीज इतनी ही लूं, अब इसका बिहेवियर आप चेक कीजिए। अब कोई बोलेगा चलिए मैं 1 भी ऐड करूंगा, अब इसका बिहेवियर चेक कीजिए। अगर ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, देखो ये टर्म मैं लूंगा ही नहीं, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, फिर मैं यहां पर 1 ऐड करूंगा, स्टिल ये कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि एडिशन या और डिलीशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम एन इन्फिनिट सीरीज विल नॉट ऑल्टर द बिहेवियर ऑफ द सीरीज। अगर आपके पास एक इन्फिनाइट सीरीज है, इसमें आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करोगे तो इसकी बिहेवियर पे कोई चेंज नहीं आता है। अगर ये सीरीज आपकी पहले कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, अगर ये सीरीज आपकी पहली डाइवर्जेंट थी तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कहां से, इनफाइनाइट सीरीज से, स्टिल इसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। अगर ये कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, अगर ये डाइवर्जेंट थी तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। तो इस सीरीज को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, 14/17x² + so on। ठीक है, लेकिन जनरल टर्म जो ये है ना, ये जनरल टर्म आप यहां से निकाल पाओगे, ये 1 इसमें इस जनरल टर्म से आपको नहीं निकलेगा। ठीक है, अब आप इसका बिहेवियर चेक करो या इसका बिहेवियर चेक करो, एक ही बात है, क्योंकि अगर आप इसका बिहेवियर चेक करोगे इसका मतलब आपने एक टर्म से डिलीट कर दी। अब एक टर्म डिलीट करने से तो आपका जो सीरीज का बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा। आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए ये आपको समझ आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन कहीं पर रह रहा है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने आपको ये होम असाइनमेंट करवाया ना, ये इसका आप फिर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा आपका एक्स का वैल्यू क्या निकला जिसके लिए कन्वर्जेंट है, और एक्स का वैल्यू क्या निकला जिसके लिए डाइवर्जेंट है, इसके लिए भी और इसके लिए। बाय बाय, थैंक यू।